हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ वैजयंती। मेरी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, ट्रस्ट मी, एग्ज़ाम में अच्छे रिजल्ट्स लाना हर स्टूडेंट को संभव होता है, क्योंकि हर स्टूडेंट अपने तरीके से मेहनत करता है। लेकिन सुयोग्य दिशा दर्शक कोई नहीं होता और स्टूडेंट्स के प्रयास दिशाहीन हो जाते हैं। आज की वीडियो में मैंने हाई स्कूल और कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए स्टडी टिप्स और सेल्फ स्टडी के लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आज के वीडियो में लेकर आई हूँ। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि टॉपर स्टूडेंट का स्टडी स्टाइल क्या होता है, टॉपर्स अच्छा स्कोर क्यों करते हैं, एवरेज स्टूडेंट ने क्या नीति अपनानी चाहिए ताकि वे सफल बने। फ्रेंड्स, प्रकृति ने बुद्धिमत्ता सभी को प्रदान की है। बुद्धिमत्ता के साइंटिस्ट ने 5 मुख्य प्रकार बताए हैं और वे हैं: नंबर 1 ग्रास्पिंग यानी आकलन, नंबर 2 मेमोरी यानी स्मरण, नंबर 3 रीजनिंग यानी कि कारण, नंबर 4 को रिलेशन यानी कि कार्य कारण भाव, नंबर 5 एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग यानी गूढ़ चिंतन। किसी को सभी प्रकार मिल जाते हैं, किसी को अथक प्रयास से कुछ एस्पेक्ट्स विकसित करने पड़ते हैं। आपने किए हुए सही तरीके से किए हुए प्रयास आपके सुप्त गुणों को जागरूक करेंगे और आपको सक्सेस मिलेगा। इसके लिए मैं आपके लिए 11 यूज़फुल टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाली हूँ। एग्ज़ाम में, चाहे वो स्कूल एग्ज़ाम हो, कॉलेज एग्ज़ाम हो या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, इन्हीं टिप्स को फॉलो करके उज्जवल यश मिल सकता है। टिप नंबर 1 है, सब्जेक्ट सिर्फ लर्न नहीं करना है बल्कि उसी दिन उसको रिवाइज करना है। इसलिए क्योंकि लॉन्ग टर्म मेमोरी में वो फिक्स हो जाता है और आपको एग्ज़ाम के टाइम सारी चीज़ें याद आने लगती हैं रिवीजन के कारण। सो लर्निंग एंड रिवाइजिंग, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप। लर्न करो, उसी दिन रिवाइज करो, यानी लॉन्ग टर्म मेमोरी में फिक्स बिठा लो वो सब्जेक्ट को। टिप नंबर 2, मैथ्स के बेसिक कंसेप्ट्स ठीक से समझना ज़रूरी है और रोज़ मैथ्स के सम सॉल्व करना ज़रूरी है। इस प्रैक्टिस से परफेक्शन आ जाएगा। मैथ्स में 100% मार्क्स मिलेंगे। टिप नंबर 3, स्कूल या कॉलेज में पोर्शन अगर समझो दिसंबर महीने में पूरा करते हैं तो आपने सेल्फ स्टडी के थ्रू घर में ही पढ़ के उसी पोर्शन को 3 महीने पहले 3 महीने एडवांस में पूरा करना है। इसका फ़ायदा क्या होगा? इससे रिवीजन के ज़रिए सब्जेक्ट्स की तैयारी अच्छी होगी। और याद रखो, इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि आपने सब्जेक्ट वाइज टाइम टेबल बनाकर ही घर पे सेल्फ स्टडी करनी है। टाइम टेबल इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज टाइम इज़ सो प्रेशियस। टिप नंबर 4, डेली न्यूज़पेपर पढ़ना ही पढ़ना है, जिससे आपका जीके अपडेट रहेगा, जनरल नॉलेज बढ़ेगा। इसका लाभ आपको एग्ज़ाम में ज़रूर होगा। टिप नंबर 5, स्कॉलरशिप एग्ज़ाम्स, मैथ्स ओलंपियाड, अबैकस, अनेक स्पर्धात्मक परीक्षाएं आदि आपने देते रहना चाहिए, जिसके कारण आपकी ग्रहण शक्ति और आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, उसमें बढ़ोतरी ज़रूर होगी। टिप नंबर 6, आपने एक्स्ट्रा करिकुलर रीडिंग भी करनी चाहिए, जिसके ज़रिए आप अनेक सुविचार, कुछ कहावतें, कुछ काव्य पंक्ति, कुछ अच्छे परिच्छेद जो आपको अच्छे लगे, आपके मन को भाएं और आपको लगेगा कि ये इम्पोर्टेंट है, अपनी डायरी में नोट करके रखना है। इसे बार बार आपने पढ़ना है ताकि ये आपको मेमोराइज हो जाए और आपकी लेखन शैली इसी से विकसित होगी, क्योंकि इसका लाभ आपको एग्ज़ाम लिखते टाइम हो जाएगा। टिप नंबर 7, हैंड राइटिंग अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। टॉपर के लिए हैंड राइटिंग अच्छा, नीट एंड क्लीन होना बहुत ज़रूरी है और इसका सॉल्यूशन एक ही है, हर रोज़ आपको कुछ पन्ने लिखना ही लिखना है, आवश्यक है। टिप नंबर 8, आपके घर में एक वाइट बोर्ड रखें या आपके रूम में रखें, जिस पर आप रोज़ मैथ्स, केमिस्ट्री के फॉर्मूलाज, हिस्ट्री के नाम, दिनांक और भी कई इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो आपको लगता है कि आपको मेमोराइज़ करना है, आपको याद रखना है,
इन्हीं पॉइंट से आप एग्ज़ाम में कुछ लिख सकोगे। वो सारे पॉइंट्स आपको बोर्ड पर लिखना है। आप रोज़ वो देखोगे ना तो विजुअल इफ़ेक्ट आ जाएगा, और क्योंकि दृश्य को हम जब देखते हैं ना तो वो लॉन्ग टर्म मेमोरी अपनी कार्यान्वित हो जाती है और मेमोराइज हो जाता है जल्दी। इसके लिए आपको वाइट बोर्ड का फॉर्मूला यूज़ करना है। ये ट्रिक बहुत काम आती है। टिप नंबर 9, आप हर रोज़ सुबह जल्दी उठकर स्टडी करें। सुबह जल्दी अपना माइंड फ्रेश रहता है और कंसेप्ट्स अच्छी तरह से समझ में आती है। आपको न्यूट्रिशियस आहार ही लेना है और जंक फूड से दूर रहना है, ताकि आपका दिमाग तेज रह सके और चीज़ें याद कर सके। टिप नंबर 10, मैथ्स साइंस में 100% मार्क्स लेना संभव है, क्योंकि इसके फॉर्मूलाज फिक्स रहते हैं। कंसेप्ट्स अगर क्लियर है तो 100% मार्क्स मिल ही जाएंगे। लेकिन लैंग्वेजेस में ऐसा नहीं है, संस्कृत को छोड़कर। संस्कृत में लाइक मैथ्स मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन हिंदी, इंग्लिश और रीजनल लैंग्वेज में राइटिंग स्टाइल बेहतर करना बहुत ज़रूरी है। एसेज, लेटर राइटिंग, इम्प्रेसिव जो लिखते हैं ना, वही स्टूडेंट अक्सर टॉपर बन जाते हैं। लेखन शैली तभी बेटर होगी जब आपका रीडिंग अच्छा हो। आपने अच्छे परिच्छेद, काव्य पंक्ति, सुविचार, फ्रेजेस को डायराइज कर रखा हो, डेली उसको एक बार तो पढ़ा हो, उनको बार बार पढ़कर मेमोराइज किया हो। इसी ट्रिक्स द्वारा आप एक अच्छा एस्से लिख सकते हो एग्ज़ाम में। एस्से में सुयोग्य स्थान पर आपने पढ़े हुए सुविचार या काव्य पंक्ति का आप प्रयोग कर सकते हो और एस्से को बेहतर बना सकते हो, जिसके कारण परीक्षक आपको ज़्यादा मार्क्स देने पर मजबूर हो जाएगा। टिप नंबर 11, ये टिप लास्ट है, बट दिस इज़ नॉट लीस्ट इम्पॉर्टेंट। फ्रेंड्स, ये टिप है आपके प्रेजेंटेशन ऑफ आंसर शीट के लिए। आपका सादरीकरण यानी प्रेजेंटेशन बहुत मायने रखता है। आप आपका आंसर पेपर कैसे लिखते हो, उसी के द्वारा, उसी के थ्रू आप अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हो परीक्षक के सामने। आपने साल भर जितना भी स्टडी किया है, जितने एफर्ट्स लगाए हैं, जितनी मेहनत की है, वो सारी आपको आंसर पेपर के थ्रू ही परीक्षक को दिखानी है। इसके लिए 5 इम्पॉर्टेंट टिप्स याद रखिए फ्रेंड्स। वो टिप्स है, टिप नंबर 1, हाईलाइट कीवर्ड्स। आप जब आंसर शीट लिखोगे उसमें कई इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को आप टच करोगे, कई कीवर्ड्स यूज़ करोगे। यूज़ किए हुए कीवर्ड्स को आप प्लीज़ HB पेंसिल, ओनली ब्लैक कलर पेंसिल से अंडरलाइन कर सकते हो। इससे क्या होगा, कीवर्ड्स हाईलाइट होंगे और परीक्षक को तुरंत नज़र आएंगे और एक अलग ही इम्प्रेशन आपका परीक्षक के ऊपर आ जाएगा। टिप नंबर 2 है न्यू क्वेश्चन ऑन न्यू पेज। आप आंसर शीट का पेज यूटिलाइज करते समय एखादा पेज 2 लाइंस के बाद ही आपका लिखना ख़त्म हो जाता है और नया क्वेश्चन स्टार्ट होता है। फिर भी आपने उसी पेज पर कभी भी नया क्वेश्चन स्टार्ट नहीं करना है। आपने न्यू पेज लेना है, उसके ऊपर नया क्वेश्चन स्टार्ट करना है, जिसके कारण आपका आंसर पेपर जो है वो नीट एंड टाइडी दिखने में मदद होगी और परीक्षक के लिए भी ये बहुत आसान होगा कि आपका नया क्वेश्चन कहाँ है, उसे मार्क्स देने में भी आसानी होगी। टिप नंबर 3, सब क्वेश्चंस रहते हैं एक क्वेश्चन के, उसको सेम सीरियल में आपको आंसर्स देके सॉल्व करना है। समझो ABCD ऐसे सब क्वेश्चंस है एक क्वेश्चन के, उसमें से आपने A लिख दिया, B लिख दिया, लेकिन C आपको हार्ड लग रहा है तो C को छोड़ के तुरंत D पे जंप मारने की ज़रूरत नहीं है। आप C के लिए अप्रोप्रिएट स्पेस वहाँ छोड़ सकते हो, D अटेम्प्ट कर सकते हो, बाकी सारे अटेम्प्ट कर सकते हो, और ये हार्ड लग रहा है तो इसके लिए लास्ट में इसको आप थिंक ओवर करके लिख सकते हो, लेकिन उसके लिए जगह आपने सीरियल में ही रख देनी चाहिए। इससे क्या होगा, सीरियल में क्वेश्चन सॉल्व करने से जब परीक्षक आपका आंसर शीट चेक करेंगे ना तो उनको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उनके ऊपर एक्स्ट्रा लोड नहीं आएगा या वो कंफ्यूज नहीं होंगे, और इससे आपका प्रेजेंटेशन ऑफ आंसर पेपर बेहतर बन जाएगा। टिप नंबर 4 है प्रॉपर मार्जिन छोड़ना। आपके आंसर
शीट में आपने हर पेज पर प्रॉपर मार्जिन छोड़नी है, जिसके कारण आपका प्रेजेंटेशन बहुत बढ़िया दिखेगा। टिप नंबर 5, प्रॉपर हैंड राइटिंग एंड नो स्क्रिबलिंग। आपने पूरे आंसर शीट को बहुत ही ध्यान से सॉल्व करना है। आपका हैंड राइटिंग प्रॉपर हो, नीट हो, अच्छा हो, रीडेबल हो, लीजिबल हो। कहीं भी आप स्क्रिबलिंग काट-छाट ना करें। इससे क्या होता है, परीक्षक कंफ्यूज नहीं होते हैं और क्लीन एंड टाइडी पेपर देखने से परीक्षक अच्छी तरह से प्रभावित हो सकते हैं और आपको अच्छे मार्क्स दे सकते हैं। याद रखें, आपको परीक्षक को प्रभावित करने की शैली अपनानी है और आपने किए हुए एफर्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे प्रेजेंटेशन के थ्रू परीक्षक के सामने लाना है। ये आपका ही काम है। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे किसी और यूज़फुल इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।